हम नहीं कर रहे हैं। हम सोते सोते भी सपने देख रहे हैं, जागते जागते भी सपने देख रहे हैं, मार्केट खुले होते हुए भी टेंशन। सुनिए सर, वोडाफोन आइडिया में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, इसकी आज एक समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या संभावना मिलेगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। और आज की वोडाफोन आइडिया की सर जो वीडियो है ना, इसको आप फरवरी तक के समझ लेना, क्योंकि जो ये वीडियो बना रहा हूं मैं, इसको आपको आगे तक के लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि बार बार आप डरते रहोगे और बार बार अपने शेयरों को देखते रहोगे, वो इसमें अभी आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए एक पहले भी वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने कहा था कि शेयर सर 10 रुपए से लेकर 13 रुपए के बीच में ही घूमता रहेगा, कभी ऊपर तो कभी 1-2 रुपए नीचे। तो उसमें तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की नहीं जरूरत है जिन्होंने इसे डिलीवरी के लिए उठाया है। तो कहीं भी हम ये देखते हैं कि हम वही फायदे में रहता है जो शेयरों को डिलीवरी के लिए लेता है और उसमें थोड़ा सा संयम रखकर उसमें आगे की संभावना तलाश करता है। तो सबसे पहले एक बात सुनिए सर, वोडाफोन आइडिया में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, इसकी आज एक समीक्षा करेंगे और उसके आधार पर देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या संभावना मिलेगी, कि इसके शेयरों से हमें प्रॉफिट होगा या आगे जाकर इससे हमें कुछ लॉस होने वाला है। सबसे पहले, कंपनी बंद हो रही थी, कंपनी बंद नहीं हुई है। सरकार को इन्होंने कहा था कि हमारा पूरा का पूरा स्टेक ले लो, सरकार ने थोड़ा सा ले लिया है, यानी कि कदम जम गए हैं। उसके बाद से इन्होंने टैरिफ जो हाई किए हैं उसकी वजह से इनका ARPU बढ़ गया है। और फिर किसी एक बड़े वरिष्ठ आदमी ने कहा है कि इनको दोबारा से अपने प्राइस की ओर देखना चाहिए, वो भी बात हो रही है, उसके लिए भी इन्होंने कह दिया है। यहां तक के तो सब पॉजिटिव हो रहा है ना सर। नेट की स्पीड बढ़िया आ रही है, टावर ये लगाए जा रहे हैं, 5G की बात होती जा रही है। और फंड आने वाली जो एक खबर थी वो मैंने कहा था कि वो है फरवरी से लागू, यानी कि फरवरी में वो पहले सप्ताह में इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी फरवरी तो आई नहीं है सर, जनवरी में ही दिल तोड़ रहे हो, फरवरी तो आने दो। फरवरी के बाद सर आपको बजट का भी इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट में और कोरोना का भी इफेक्ट मार्केट में पड़ता जा रहा है। और आपको एक अच्छी न्यूज दिल्ली से निकलकर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में वजह से जो कर्फ्यू लग रहा था वीकेंड, उसमें उन्होंने 50% की छूट दे दी है, यानी कि 50% वहां पर सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट भी खुल सकते हैं। ये भी एक गुड न्यूज निकल कर आ रही है, क्योंकि वहां पर कोविड के जो केस है उसमें थोड़ी सी गिरावट हो रही है, उसकी वजह से वहां की सरकार ने एक निर्णय लिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज इसी के साथ जोड़ लो। सर देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया में आगे आपको अच्छी संभावना मिलने वाली है और आपको तेजी 1-2 दिन के अंदर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। आज चाहे शेयर आपको 60, 70, 80 पैसे नीचे तक मिल रहा है, ये शुक्र मनाओ इसके अंदर लोअर सर्किट नहीं लग रहा है। धीरे धीरे ये शेयर नीचे की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे तभी नीचे की तरफ शेयर जाता है जब उसके अंदर से लोग निकल जाएं डर के मारे। सर एकदम नीचे जाएगा तो कोई तो फंस गए ना, निकल नहीं रहे ना। जब शेयर हल्के 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 नीचे जाता है तभी हमें डर लगता है कि अभी हमें 5,000 का लॉस हो रहा है, फिर 7,000 का हो रहा है, फिर 8,000 का हो रहा है, फिर हमारा मन कहेगा कि हमें ज़्यादा ना हो जाए, तो तब आप बाहर निकलो। तो ये एक प्रक्रिया है, इससे भी अब हम गुजर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, मैं इस प्रक्रिया से आपको भी बताने वाला हूं कि आपको अपना मन बिल्कुल शांत रखना पड़ेगा। सर देखो, हर चीज़ का टाइम होता है। शेयर मार्केट का भी टाइम है ना सर, कि शनिवार और संडे छुट्टी, और उसके बाद 9 बजे से लेकर आप लग जाते हो इसके अंदर, फिर 3:30 बजे बज जाते हैं, फिर मार्केट बंद हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट भी आराम कर रही है। आराम कौन नहीं कर रहा है सर? आराम हम नहीं कर रहे हैं। हम सोते सोते भी सपने देख रहे हैं, जागते जागते भी सपने देख रहे हैं, मार्केट खुले होते हुए भी टेंशन ले रहे हैं। जाग तो हम रहे हैं सर, हमने कभी अपने मन को स्विच ऑफ नहीं किया सर, अपने दिमाग को ऑफ नहीं किया सर। कुछ चीज़ें हमें अपने दिमाग से ऑफ करनी पड़ेगी कि मार्केट के टाइम मार्केट के बाद, और जब इसके आप एनालाइज करते हैं तो उसका एक टाइम निकालिए, 1 से 2 घंटे उसमें एनालाइज कीजिए। मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट खुलने से पहले आपको एनालाइज होनी चाहिए कि मुझे इन शेयरों में ये वर्क करना है। अगर ये वहां तक के सही रहा तो ठीक, नहीं रहा तो मैं फिर कुछ नहीं सोचूंगा और मैं अपने लॉस और प्रॉफिट को भी नहीं देखूंगा। इस प्रक्रिया से आपको इन शेयरों में उतरना पड़ेगा और अपने माइंड और अपने मन में थोड़ा सा स्विच ऑफ तो करना पड़ेगा सर। मोबाइल को भी आप पूरी रात देख रहे हो तो रख तो देते हो उसका 2-3 घंटे के लिए, चाहे आप पूरी रात देख रहे हो तो, लेकिन 2-3 घंटे जब आपको नींद आ गई तो वो तो बैठ गया ना सर। लेकिन फिर आप नींद में भी सपने देख रहे हो। तो शेयर मार्केट के सर सपने देखिए, क्योंकि शेयर मार्केट एक
आपको मैं बता दूं इस तरह की चीज़ है कि अभी जो रात सुबह गिर रही थी मार्केट, एकदम से आपको उजाला दिखा है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो मूड है ना सर, एक अच्छे बच्चे की तरह है, और कभी भी वो नाराज हो जाता है और कभी भी वो खुश हो जाता है। तो मार्केट को इस तरह से मत लो कि मैंने सारी मार्केट सीख ली, मैंने चार्ट सीख लिया तो मुझे सब कुछ आ गया है। सर चार्ट वाले भी धोखे खा जाते हैं, लेकिन वो बंदा धोखा नहीं खाएगा जिसने शेयरों को उसके काम के प्रति लिया है। तो मैंने कहा कि सबसे तेज नेट स्पीड इनकी ये दे रहे हैं, गीगा नेट में ये काम कर रहे हैं, अपने टावर का विस्तार कर रहे हैं, प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन उसमें देखिए कि सरकार ने इनको एजीआर ड्यू के बदले अपना जो स्टेक लिया है इसके अंदर, वो इसलिए लिया है कि ये कंपनी बंद ना हो जाए। प्राइस दोबारा हाई करने का मतलब ये है कि इनका आरपीओ और बढ़ेगा। ये समय से पहले ही अपने जो कर्जे हैं थोड़े थोड़े उसको देते भी जा रहे हैं। तो कहाँ आपको इसके अंदर कमी नजर आ रही है? कमी आपको नजर बताऊं क्यों आ रही है? क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है और इसके अंदर बहुत ज्यादा कर्जा है। कर्जा ज़्यादा हो सर, लेकिन ये तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की, और किसी वरिष्ठ आदमी ने यह भी कहा था कि मैदान में रहेंगे तो 3 जने, और तीनों में आपको पता ही है जियो, एयरटेल और वीआई। तो कहीं ना कहीं हमें एक संभावना इसके अंदर अलग से तलाश करनी पड़ेगी। और वोडाफोन आइडिया में मैंने आपकी ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि लोग 50, 60, 70 पैसे से घबरा रहे हैं। लॉस सर सबको आता है, हमें भी आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, उसे भी आ रहा होगा, इसे भी आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसको तेजी के आसार पर खरीदा होगा। लेकिन जिन्होंने तेजी के आसार पर खरीदा होगा तो आप समझिए तेजी क्यों आई थी। तेजी आपको फंसाने के लिए नहीं आई थी, तेजी इसके काम के प्रति आई थी, क्योंकि न्यूज आ रही थी फंड वाली, और न्यूज आ रही थी 5G वाली, और न्यूज आ रही थी सरकार वाली। तो सारी चीजों के बदले मैंने आपको कहा था कि ये जो बेस बन रहा है ये न्यूज बेस स्टॉक है, इसमें अपना इमोशनल बिल्कुल कम कर दो और अपने लॉस और प्रॉफिट को देखना थोड़े दिन के लिए तो बंद कर दो। और मैं आपको बता दूं सर, मैं जब उठता हूं सुबह तो मैं मार्केट देखता ही नहीं। मुझे दोस्त फोन करते हैं कि भाई मार्केट देख लो, मैं फोन ही सर 10 बजे के बाद ऑन करता हूं। मैं अपना फ़ोन ही 10 बजे के बाद ऑन करता हूं, उसके बाद फिर मुझे कॉल आने शुरू होते हैं, फिर उसके बाद वही बताते हैं कि ये रेट चल गया, मैं देखता ही नहीं सर। और उसके बाद आज मैंने देखा कि मार्केट गिर रही है, मैंने बंद कर दिया, मैं देखा ही नहीं, फिर अब जाके देखा है। तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह से भी काम करना पड़ेगा, अदर काम के लिए भी आपको वर्क जरूर करना पड़ेगा, और उससे आपको अच्छी संभावना तलाश करनी पड़ेगी। सर शेयर मार्केट में पैसा लगाकर पैसा हाथ हो जाता है और पैसा लगाकर पैसा चला भी जाता है, वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो 80% आप अपने और अदर काम को भी जोड़कर चलो, और शेयर मार्केट को एक कीमती हीरा समझो, लेकिन इसको तराशने वाला ही जौहरी अच्छा होना चाहिए। और किसी की बातों में आकर अपने शेयरों में कुछ भी बेकार मत कीजिए सर, मेरी बातों में आकर भी नहीं, किसी की बातों में नहीं शेयर मार्केट में पढ़ना है, क्योंकि शेयर मार्केट जो चीज़ होती है अपने से होती है, क्योंकि अपने बल पर ही एक जंग जीती जाती है। दूसरों के में तो सर बेकार ही, दूसरों की समझ नहीं सर, आप समझना ही नहीं दूसरों को, दूसरों की बातें समझनी है, डिसीजन आपको खुद लेने हैं सर। शादी अगर 2 जनों में हो गई और दोनों में लड़ाई है तो जज तो समझाता है कि भाई आपका मसला है, कोर्ट तक आ गया है, अब आप घर बैठ के आपस में बात कर लो। जज भी यही बोलता है सर, देख लेना, मैंने कोर्ट में भी काम कर रखा है, तो वहां पर जब मैं सुनता था तो वो ये बोलते थे कि आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, आप उसको बाहर से क्यों कानूनी लड़ाई में लड़ रहे हो, उसके बाहर निपटा लो काम को। तो निपटाना तो हमें पड़ेगा, लॉस हमारा है, प्रॉफिट हमारा है, तो हमें ही खुद देखना पड़ेगा कैसे शेयर खरीदने और कैसे शेयर को बेचने हैं। आप YouTube में आइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और YouTube में कोई भी आपको खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दे सकता, उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आना है। किसी अच्छा प्लेटफॉर्म समझिए कि आपके इसमें आपको न्यूज़ पता लग जाती है और थोड़ी साइकोलॉजी आपकी डेवलप हो जाती है। तो जज तक भी कहता है कि आपस का मामला सुलझा लो, इसलिए आपके जो शेयर हैं आप उसे आपस में ही आप अपने तरीके से नॉलेज बढ़ाकर उसे कम कर सकते हैं सर। तो वोडाफोन आइडिया में मुझे आगे जाकर अच्छी संभावना दिख रही है सर, ये सिर्फ मेरी संभावना है और मैं उस संभावना से अपने शेयर लेता हूं, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, मेरी संभावना इसमें अच्छी दिख रही है और मुझे इसके अंदर गिरीनता नजर आ रही है। और पहले भी आपने जो मेरी वीडियो देखी होगी, आप जो मैंने कहा है वही हो जाता है। जैसे सुजलॉन में मैंने कहा था 2-4 दिन में आपको तेजी आने वाली है, तो उसमें भी तेजी आ गई है। तो रखना एक अच्छी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और रख कर उसे अच्छा सोचना और अच्छी बात आपके पास होनी चाहिए। तो सर वोडाफोन आइडिया में सब चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, कोई भी निगेटिव चीज़ इसके अंदर नहीं है सिवाय इसके जो कर्ज के, और कर्ज के लिए काम कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं इसके अंदर। तो अच्छी सी नॉलेज बनाइए और वीडियो को शेयर कीजिए सर, और दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन नॉलेज अच्छी सी लेकर ही अपने मन को शांत कीजिए सर। तो सर फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।